प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल कैन और हाबिल के बारे में अपन सुने हैं। कैन कौन है? कैन तो जो चरवाहा, तो हाबिल चरवाहा है। कैन खेती काम करने वाला किसान है। किसान और चरवाहा दोनों को आदम और हवा ने बुलाकर एक सबक बताए। वो लोगों को दोनों को इस प्रकार बताया है कि तुम परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर से मेल मिलाप तुम्हारे होना है तो लहू की जरूरत है, लहू की आवश्यकता है। तो तुम परमेश्वर के निकट चलते जब लहू को ले जाओ। तो ये हाबिल को अच्छा लगा, चरवाहा को, लेकिन जो किसान है कौन, कैन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने दुष्ट संबंध है, दुष्ट समान है उन्होंने, है या नहीं? तो एक दिन आए हैं, उस दिन तब वेदी बनाए, वेदी पर भेंट देने के लिए कैन गए हैं और हाबिल गए। कैन ने भूमि से भेंट लेकर और परमेश्वर के पास गए। हाबिल ने उनकी चरवाहा में से पहले बच्चा पहले पैदा हुआ है चरवाहा में, पहला बकरा या उसको लेकर उन्होंने गए हैं। तो वहां पर कैन का भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, हाबिल का भेंट को ग्रहण किया। इसका मतलब यह है एक बहुत बड़ी मार्मिक विषय वहां पर छिपे है। वो आज अपना ध्यान अंश क्या है मालूम? तो अपन बोल सकते हैं उन्होंने लोहू को पता है, लोहू के बारे में माता और पिता ने बताया है। लोहू को ले गया है कौन? जो हाबिल ने जो भेंट को दी है, जो चरवाहा है ना, इसलिए उन्होंने एक बकरा को नहीं तो किसी को दी है, तो परमेश्वर ग्रहण किया, तो उन्होंने नहीं दी इसलिए ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब ये है आज मानव जाति में बहुत लोग उनकी 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 स्वयं प्रयत्न, स्वयं यत्न, उनके द्वारा उन्होंने बहुत सारे यत्न कर रहे हैं परमेश्वर के निकट चलने के लिए। समझ में पॉइंट? आज मनुष्य लोग, इंसानों क्या कर रहे हैं? मानव जाति में मनुष्यों उनके यत्न से परमेश्वर के निकट जाने के लिए कोशिश कर रहे, उनके यत्न बहुत मेहनत कर रहे परमेश्वर के पास में चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, परमेश्वर का दर्शन मुझे चाहिए, मैं परमेश्वर से मेल मिलाप होना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूँ। उनकी स्वयं परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने यत्न से या अपने परिश्रम से कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं चल सकते, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं हो सकते, क्योंकि अपन जन्म से पाप स्वभाव है अपने अंदर। क्या है? पाप नियम, जो पाप व्यवस्था अपने अंदर है। तो इस पाप अपने अंदर रहने के कारण, पाप रहने के वजह से अपन, परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उनसे मेल मिलाप नहीं हो सकता। तो कैसे चलना है? लोहू के द्वारा चलना है। क्या है? लोहू के द्वारा, क्रूस यज्ञ हुआ 2000 साल पहले। उस समय तक या बकरी या गाय, उसका किसी न किसी जंतु का जो लोहू से पाप का पश्चाताप मांगे तो परमेश्वर क्षमा करने वाला। लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ है, सारे मानव जाति के लिए मरे हैं और उनकी पवित्र लोहू के द्वारा हर मनुष्य का जन्म कर्म पाप से छुड़ा रहे हैं, उनको नरक से बचा रहे हैं। तो अब ये हर व्यक्ति, हर मनुष्य विश्वास करना यह है कि यीशु मसीह का पवित्र लोगों को विश्वास करना है। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर मसीह को प्रार्थना करके उनके पापों के पश्चाताप मांगकर बपतिस्मा लेना है। यह है असली विषय। तो यहाँ पर न लिए तो क्या होता, लोहू नहीं है तो क्या होता? ये है कैन का स्वभाव, कैन का व्यवहार ये है कि मैं लोहू को न ले जाता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत किया था, मैं किसान हूं, तो मैं तो बहुत मेहनत करके जो अन्न उगाया या फसल लाए, मैं तो मेरा खेत का तो फसल लेकर मैं तो परमेश्वर के सामने मैं चला हूं। तो परमेश्वर ऐसा देखना है कि जो व्यक्ति उनकी स्वयं मेहनत करके जो लाते हैं उसको परमेश्वर ग्रहण करना है। लेकिन किसी ये जानवर या पक्षी या किसी जंतु को लाए तो वो उनका मेहनत नहीं होता ना, उनका परिश्रम से
आय नहीं है ना, है या नहीं? तो उनका मेहनत का नहीं, वो दूसरा जंतु है, लेकिन ये मेरा, मैं पसीने से, मैं बहुत खूब मेहनत करके इस भेंट को लाया हूं, लेकिन परमेश्वर क्यों मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया? इसका मतलब यह है कि अपन जितना भी यत्न करो, अपने कार्यों से, अपने काम से अपन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपन जो जहाँ पानी में डूबने से या नदी में डूबने से, नहीं तो और आचार व्यवहार, माता पिताओं का, दादा दादों का आचार व्यवहार पालने से, जितना भी करने से, अपने यत्न से परमेश्वर से मेल मिलाप बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर लहू की आवश्यकता है। लहू से ही परमेश्वर से अपन परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं अपने। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे सबक परमेश्वर ने सिखा है, क्योंकि अभी अपने द्वारा, अपनी स्वयं परिश्रम के द्वारा अपने को जो उद्धार पाए, समझो अपने स्वयं परिश्रम के द्वारा अपन परमेश्वर से निकट चले हैं और परमेश्वर से मिल चुके हैं, भक्ति जीवन जी रहे हैं। किससे? अपनी स्वयं परिश्रम से। तब क्या होगा देखिए, यीशु मसीह दिव्यागमन में यीशु मसीह अपने को ले जाएगा, कल स्वर्ग में अपन जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद अपन क्या बोलते हैं न्यायासन के सामने? है प्रभु देखिए, मैं तो कितना धर्मी हूँ, मैं कितना धर्मी से, मैं धर्मी जिया हूँ प्रभु, मैं मेरी मेहनत करके, बहुत मेहनत से मैं कष्ट करके, मैं कष्ट से, बहुत मेहनत से मैं भक्ति जीवन जिया हूँ, देखिए मेरा जीवन प्रभु। इस प्रकार बात करते हैं। इसका मतलब स्वर्ग में जाने के बाद अपन मेरी इच्छा से, जब मेरी परिश्रम, मेरी कामयाब या मेरी मेहनत से मैं स्वर्ग में आया हूँ, परमेश्वर जो खाली लाए नहीं, मेरे परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग दिया, खाली हम फुकट में परमेश्वर स्वर्ग नहीं दिया, इस प्रकार बात करते हैं। इसीलिए जब वहां पर चलने के बाद स्वर्ग में ये लोगों को क्या होगा? घमंड रहेगा, वहां पर फिर से और एक लूसीफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर से और एक लूसीफर बन जाएगा। इसीलिए कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने गर्व से न रहना। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया है कि अपन परमेश्वर के सामने चलना है तो परमेश्वर का दया, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह, उनका पवित्र लोगों की आवश्यकता है। उसके द्वारा, उनके द्वारा, उनके प्रेम लोगों के द्वारा अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। अपनी कामयाब से, अपनी मेहनत से गए तो और एक लूसीफर बिल्कुल बन जाएगा। तो इसीलिए रोमियो के पत्री में पौलुस ने ये बताया है कि अपने को उद्धार भाई, जब ये बताया रोमियो के पत्र तीसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय 26 वचन देखिए, 26 27 वचन, तीसरा अध्याय 27 वचन देखिए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। ये देखिए, विश्वास के द्वारा, अपनी कर्मों से अपने को उद्धार मिले नहीं। क्या कर्मों से घमंड कर सकते? घमंड नहीं रहना, सिर्फ विश्वास के, परमेश्वर पर अपन विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर क्या किया है अपने को। इफिसियों की पत्र दूसरा अध्याय, इफिसियों की पत्र दूसरा अध्याय 8 या 9 का वचन देखिए। विश्वास के द्वारा, और देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड न करे। ये देखिए, कोई घमंड कर, कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं रहना। हे प्रभु देखिए, मेरे कर्मों के, मेरे कामों के द्वारा, मेरी मेहनत से मैं स्वर्ग में आया हूँ, इस प्रकार बोलने का चांस नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से अपने को उद्धार मिल रहे हैं। ये परमेश्वर का दान है, अपने कर्मों से हारे नहीं। उद्धार परमेश्वर का दान है, अनुदान है, अनुदान कर रहे हैं, अपन ले रहे हैं। देखिए, है या नहीं? उन्हों मालिक है, अपन दास दासी है या नहीं? तो यहाँ पर कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं रहना, उनकी यत्न से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर का अनुग्रह से और अपन विश्वास रखने से, अपने विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से अपने को उद्धार मिलेगा। तो इसीलिए
सारे मनुष्यों को क्या किसकी आवश्यकता है? विश्वास। सारे मनुष्यों को ये लोगों की आवश्यकता है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य पृथ्वी पर मसीह के जो परमेश्वर के सामने आना है तो लोगों के द्वारा ही आना है। इसका मतलब जो विश्वास करना है परमेश्वर को, और तब परमेश्वर उनके अनुग्रह से उद्धार देगा, है या नहीं? मैं पापी हूँ, मैं पश्चाताप मांगना बराबर है। अगर मैं पाप नहीं हूँ तो प्रथम यूहन्ना की पत्र 1 अध्याय 8 या 9 का वचन में, अगर अपन पाप ना किए बोले तो परमेश्वर झूठा है, परमेश्वर झूठ कभी नहीं होगा। अपन अंदर पाप है, अपन जीवन, अपन मृत्यु तक अपने अंदर पाप रहेगा। इस पर जैसा परमेश्वर का पुत्र स्वतंत्रता के लिए आशा, आनंद की आशा के लिए अपन जो देख रहे हैं, उसी प्रकार इस सारी सृष्टि में पंचभूत भी जो स्वतंत्रता के लिए अपने को, जैसा दिव्यागमन में अपने को स्वतंत्रता मिलते है इस शरीर से छुटकारा, तब पंचभूतों को भी क्या मिलेगा? उसको भी छुटकारा मिलेगा। इससे पहले संदेश में सुने तो अपन जब तक इस शरीर में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जब तक अपने अंदर पाप रहेगा, जब तक अपन पाप ही होगा। इसीलिए जीवन के पुस्तक में, या मेमने के पुस्तक, जीवन के पुस्तक में जिनके नाम है, जिसके नाम है, उन्होंने उद्धार पाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने उद्धार के द्वारा, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर आगे चलते हैं। जिसके जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, वो कितना भी यत्न करो, कितना भी यत्न करो, उन्होंने स्वर्ग में आने का चांस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर लिखा नहीं, उन्होंने शैतान की योजना, शैतान की इच्छाओं के द्वारा धरती पे पैदा हो रहे, जैसा कैन के जैसा। कुछ लोग है वो परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की योजना के द्वारा पैदा हो रहे हैं, परमेश्वरी अतोकुंड से आत्माओं के कर्मागार से आत्मा को ले आकर उससे मिला रहे हैं, मिलने के बाद उन्होंने जन्म ले रहे हैं, तब क्या बन रहे हैं? तब उन्होंने जो परमेश्वर के जीवन पुस्तक में उसका नाम आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने स्वर्ग में जाएगा। इसका मतलब उन्होंने नम्र रहेगा, कोई घमंड नहीं, बिल्कुल नम्र रहेगा। नम्र से क्या होगा? और नम्र से रहने से, विश्वास करने से परमेश्वर उनको उद्धार देगा, उस उद्धार से आगे बढ़ेगा। और इसके बाद में क्या हुआ है? यहाँ पर कैन का घमंड देखिए, ऐसा है, तो मैं मेहनत करके लाया हूँ, क्यों ग्रहण नहीं करते परमेश्वर? इस प्रकार क्रोध से कुछ दिन होने के बाद उनका भाई हाबिल को मार डाला, हत्या किया है। धरती पर प्रथम हत्या। दूसरा पाप, प्रथम पाप कब हुआ है? अदन वाटिका में आदम और हवा के द्वारा पहला पाप हुआ। दूसरे पाप कैन के द्वारा हुआ। कैन क्या किया है? उनका भाई को हत्या करे है। क्या करे? हत्या करना पाप है या नहीं? तो यहाँ पर गुस्से से जो परमेश्वर मेरे भाई का बहन को ग्रहण किया, मेरे बहन को ग्रहण क्यों नहीं किया? देख तो उसका मन करता हूँ मैं उसको मार डाला है, हत्या करे है। बाद में परमेश्वर ने कैन को शपित किया। क्या किया? शपित किया है। शपित करने के बाद और कैन ने वहां से निकल गए, और उन्होंने जो सारे जगह जगह फिरते चले हैं, दूसरे दूसरे देश को। इसका मतलब वहां से निकल कर आओ, कोई कैन को देखने से उनको कैन को मार डालेगा। इसीलिए उनके माथे पर एक मुहर भी डाला है परमेश्वर ने, है या नहीं? मुहर डाल के उनको हटाया है। तो क्योंकि कैन दुष्ट समान है। कौन है? कैन दुष्ट समान है। उनको लोगों की बात नहीं सुना है, परमेश्वर से मेल मिलाप होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को भक्ति करना है, आराधना करना है, तो लोगों की जरूरत है, आवश्यकता है। अपन कितना भी यत्न, कितना भी कोशिश, परिश्रम करने दो, बिल्कुल अपने को कुछ भी मिलेगा नहीं, अपने को उद्धार आएगा नहीं, अपन नरक से बचेगा नहीं और स्वर्ग में जाएगा नहीं। सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों से ही हर व्यक्ति, जितने लोग विश्वास करते हैं, वो लोग विश्वास करने वाले, और परमेश्वर विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार दान देते हैं। उस दान को जो प्राप्त करते हैं, पाते हैं उद्धार को, उन स्वर्ग में जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कितना मार्मिक विषय है। आज सारे मानव जाति के मनुष्य लोग तरह तरह के उनके आचार व्यवहार के द्वारा बहुत सारे यत्न कर रहे हैं। किसी भी यत्न करो, फायदा नहीं, बिल्कुल नरक में ही जाने वाला है। जितना भी पापी होने दो, उन्होंने प्रभु को विश्वास करने से, और प्रभु का विश्वास करने के बाद प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाने से स्वर्ग में जाए। तो जितना भी धार्मिक रहो,
अच्छे अच्छे काम, भलाई काम करते रहो, बस जीवन भर करते रहो। जितना भी भलाई काम करो, जितना भी अच्छे काम करो, लेकिन तुम परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं माना है और उद्धार ना पाए है। तुम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बहुत किसी प्राणी को जो मैं किसी को भी कुछ नहीं कहा हूँ, किसी के मैं एक पाप भी नहीं करा हूँ, सबको मैं मदद किया हूँ और मैं एकदम स्वच्छ आदमी हूँ, सत्य खरा आदमी हूँ। इस प्रकार जितना भी तुम बोलने लो, तुम तुम्हारे बारे में गवाही दो, तुम वैसा जियो, लेकिन भी तुम स्वर्ग में नहीं जाएगा। कितना भी धार्मिक होने दो, मसीह को विश्वास ना करने से उद्धार ना पाए तो नरक में जाएगा। जितना भी पापी होने दो, उद्धार पाने से और परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाकर उन्होंने स्वर्ग में जाएंगे। यह है आज का श्रेष्ठ संदेश। तो कैन के ग्रहण क्यों प्रभु कैन का भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किया और हेबिल का भेंट को क्यों ग्रहण किया है, उसके बारे में आने पर ध्यान किए। तो आइए संदेश पर लिखे प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग अभी तक इस संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल हो, आत्मिक जीवन में बढ़ा प्रभु। जो आराध्य यूट्यूब चैनल में प्रभु जितने लोग हैं प्रभु सब्सक्राइबर्स, हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में बढ़ा, उनके परिवार का आशीर्वाद दे, उनके सारे प्रभु उनके सेविकाएं जो सेवक लोग तो सेविकाएं विश्वास हो तो उनके आत्मिक जीवन में आशीर्वाद दे प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु हम सब तुम्हारे सामने नम्र से रहने, और हमारे कर्मों से हम कभी भी उद्धार ना पाते और हमारे कर्मों से हम भक्ति जीवन ना जी सकते प्रभु, सिर्फ तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी बड़ी प्रेम तुम्हारी दया के द्वारा। इसलिए हम मांग रहे हैं प्रभु हर दिन की कृपा, हर दिन की अनुग्रह, हर दिन की दया हमारे ऊपर दे प्रभु। को धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जो और वचन की राह मिलने कर इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर के निकट चलने की प्रतिज्ञा की उनका सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।